हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज़ ऑफ क्लास 12th। आपकी ये यूनिट है जेनेटिक्स की और चैप्टर है उसका सेकंड चैप्टर है जेनेटिक्स की यूनिट का, जो चैप्टर नंबर है 6। ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस की अगर बात करते हो तो दैट मीन्स वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो बेस है इनहेरिटेंस का। दैट मीन्स इनहेरिटेंस के लिए जो फैक्टर था इम्पॉर्टेंट वो कौन सा था। फैक्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो मेंडल ने यूज़ किया था। बाद में देखा गया जब माइक्रोस्कोपी एडवांस हो गई है, वहाँ एडवांसमेंट आया, आगे फर्दर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए तो देखा जो जेनेटिक मटेरियल था वो था डीएनए और आरएनए। DNA that means deoxyribonucleic acid and RNA that means ribose nucleic acid। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, वहाँ अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करते हो तो वो है डीएनए या आरएनए। बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं या मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन वायरस ऐसे हैं जहाँ जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है आरएनए। ठीक है। ये एक मैसेंजर का काम करते हैं क्योंकि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ऑफकोर्स। तो इन क्या करना है, इन्फॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट करना है। ठीक है, इनहेरिटेंस। ये जो आरएनए है ये वहाँ पे मैसेंजर की तरह वर्क करता है, एक अडप्टर की तरह काम कर रहा है और कैटालिटिक मॉलिक्यूल है। दैट मीन्स रिएक्शन को ट्रिगर कराने का काम करेगा, कैटालाइज करेगा। ये जो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। किसके बारे में? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए किस तरह रेप्लिकेशन करता है, दैट मीन्स रेप्लिकेशन का मतलब होता है किस तरह से डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, किस तरह से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ये हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में। फिर आप देखोगे जेनेटिक कोड्स, किस तरह से जेनेटिक कोड्स बनाए गए हैं, कितने जेनेटिक कोड्स हैं, वो किस तरह से सीक्वेंस करते हैं अमीनो एसिड्स को। और अमीनो एसिड्स की चेन को ही आप बोलते हो प्रोटीन। क्या बोलते हो अमीनो एसिड्स की चेन को आप? प्रोटीन। जो क्या काम करेगी? प्रोटीन। ट्रांसलेशन का मेथड देखेंगे हम यहाँ पे, और फिर हम देखेंगे ट्रांसलेशन के मेथड के बाद में एलिमेंट्री बेस उसके रेगुलेशन का। ठीक है। तो फर्स्ट आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए नाम इंडिकेट कर रहा है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दैट मीन्स यहाँ जो पेंटोज शुगर होगी वो कैसी होगी? वो डीऑक्सी टाइप की होगी। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। पेंटोज शुगर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी क्या होती है? इट इज ऑफ ऑल्सो टू टाइप, इट इज राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ओके। तो फर्स्ट है आपका जो डीएनए है ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर? पॉलीमर दैट मीन्स मोनोमर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो क्या बनाती हैं? डीएनए बनाती हैं। और जो मोनोमर की यूनिट्स होंगी वो क्या बनाएंगी? जब वो दोनों अटैच एक दूसरे के साथ जब चेन बनती है तो वो बनाती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अच्छा जी, लेंथ जो होती है डीएनए की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रेजेंट हैं। वहाँ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की 1 2 3, तो इस तरह से 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन प्रेजेंट होती है जहाँ आप काउंट करते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और सबसे बड़ी बात, ये अकेले नहीं होते, ये पेयरिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर बना के रहते हैं। ठीक है। तो देखो, अब हम देखते हैं यहाँ नंबर कितना है। मे भी आपसे पूछ लिया जाता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में कि बैक्टीरियोफेज जो दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज X174, यहाँ 5386 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं जब बात करते हो बैक्टीरियोफेज लैम्डा की, तो लैम्डा में आपको दिख रहे 4800 502। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ई कोलाई और हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए, ह्यूमन डीएनए। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जो ह्यूमन डीएनए है यहाँ कितना है? ई कोलाई में तो 4.6 × 10⁻⁶ है, जबकि हैप्लॉइड सेट, क्योंकि हमारे पास
ह्यूमन में डीएनए के जो सेट्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो बेस पेयर की बात कर रहा है यहाँ पे वो है हैप्लॉइड सेट की, तो वो है 3.3। ध्यान देना 3.3 10⁻19 है। 3.3 इंटू 10⁻19 बेस पेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई और हैप्लॉइड सेट ऑफ ह्यूमन डीएनए का फिगर आपको याद करना है। ठीक है, आप देखते हो आपको नीट के लिए कहाँ से पढ़ना है, तो यूजुअली आपको सुनने को मिलता है कि जो आपकी बुक है ये सफिशिएंट है, तो इसीलिए अगर ये फिगर एनसीईआरटी दे रहा है तो आपको ऑफ कोर्स ये लर्न करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब बात करेंगे डीएनए की चेन के बारे में, या किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, इसीलिए आपने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब आप यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में देखोगे केमिकल स्ट्रक्चर, कि केमिकली डीएनए बना कैसे है, या केमिकली आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट आप बात करोगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हो तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब आप बात करते हो इस टाइड की जगह साइड की, न्यूक्लियोसाइड, तो वहाँ प्रेजेंट होता है ओनली नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। ठीक है, वहाँ आप फॉस्फेट ग्रुप की बात नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप इनके साथ ऐड होता है तो आप उसे कहते हो न्यूक्लियोटाइड। अब हम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से प्रेजेंट है। यहाँ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं 2 तरह के, प्योरेंस एंड पैरामिडन्स। ठीक है, प्योरेंस एंड पैरामिडन्स। जो प्योरेंस और पैरामिडन्स हैं, यहाँ जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा वहाँ देखो प्योरेन प्योर है, तो प्योरेंस पे बात करोगे एडेनिन की और ग्वानिन की, दैट मीन्स ए एंड जी, ए जी। इस तरह से आप याद कर सकते हो प्योरेंस को, ये प्योरेंस है। अब बच गए पैरामिडन्स। तो पैरामिडन्स में होगा साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। ठीक है, क्या बचा, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। साइटोसिन तो ऐसा है जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। अब बात आती है यूरेसिल की और थाइमीन की। तो याद रखना डीएनए में तो थाइमीन प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आरएनए की बात करते हो तो थाइमीन रिप्लेस हो गया है यूरेसिल से। वहाँ आरएनए में प्रेजेंट होगा आरयू। आरयू से याद रख सकते हो, आरयू यूरेसिल। तो आरएनए क्या कह रहा है, आरयू यूरेसिल, दैट मीन्स वहाँ यूरेसिल प्रेजेंट है, थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है डीएनए का और आरएनए का। प्योरेंस तो दोनों में सेम होते हैं, प्योरेंस, लेकिन पैरामिडन्स नहीं होते हैं। साइटोसिन सेम है, वो दोनों के पास प्रेजेंट है, पर डीएनए के पास थाइमीन प्रेजेंट है और आरएनए के पास यूरेसिल प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करते हो तो जो नाइट्रोजनस बेस हैं उससे पहले आप बात कर लो पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर भी 2 तरह का होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होगा, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट होगा। फॉस्फेट ग्रुप दोनों में ही सेम होता है। अब जब ये नाइट्रोजनस बेस लिंक करेगा एडेनिन या ग्वानिन या साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, जब ये लिंक करेगा पेंटोज शुगर के साथ, कहा था ना जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर लिंक करते तो आप उसे बोलते हो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बनता है जब नाइट्रोजनस बेस लिंक कर रहे हैं पेंटोज शुगर के साथ में। अच्छा जी, क्या बन गया आपका, बन तो गया प्रोडक्ट न्यूक्लियोसाइड, लेकिन जो दोनों ने बॉन्ड बनाया है उस बॉन्ड को आप नाम देते हो एन, ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। क्या नाम दोगे इस बॉन्ड को, बॉन्ड का नाम याद रखना जरूरी है, एन ग्लाइकोसाइड। नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर बाउंड कर रहा है तो बोल दिया एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बात करोगे आप न्यूक्लियोटाइड की। जब न्यूक्लियोसाइड बाइंड करेगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ में, ठीक है, वो किसके साथ बाइंड करेगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड कर गया, ये फॉस्फेट ग्रुप से जब ये दोनों रिमेनिंग सब्सटेंस बाइंड करेंगे तो बन जाएगा आपका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। दैट मीन्स
न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से लिंक करता है इज लिंक्ड टू 5 प्राइम OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो न्यूक्लियोसाइड लिंक करते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम दिख रहा है आपको। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड ने बाइंड किया, किससे किया? बीच में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ फॉस्फेट प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये सभी क्या है? प्योरेंस एंड पैरामिडन्स हैं, दैट मीन्स नाइट्रोजनस बेस। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। ये जो पूरा दिख रहा है ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये पेंटोज शुगर, देन फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस बन गया। दो न्यूक्लियोटाइड्स ने बाइंड किया, बन गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो बॉन्ड बन गए, फॉस्फेट ने बाइंड करवाया। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जब बाइंड करते जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन बन जाती है, एक चेन का फॉर्मेशन हो गया है। अब आपको दिख रहा है ये 3 प्राइम पे फ्री है OH ग्रुप और ये 5 प्राइम पे फ्री है फॉस्फेट ग्रुप। तो 5 प्राइम पर जो ये फ्री फॉस्फेट मॉइटी दिख रही है इसे आपने कहा है 5 प्राइम, और जहाँ ये फ्री एंड OH मॉइटी का दिख रहा है, OH ग्रुप का दिख रहा है, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, इसे आपने कहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 प्राइम और वहाँ फॉस्फेट। ठीक है, ये इस तरह जब चेन बनती है तो बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से DNA की चेन बनती है और RNA की चेन का फॉर्मेशन होता है। आगे देखो, ये जो RNA है इसमें एडिशनल एक OH, मैंने कहा था वहाँ राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और RNA में क्या इंपॉर्टेंट है? यूरेसिल की जगह यूरेसिल जगह ले लेता है थाइमिन की, वहाँ थाइमिन नहीं है। आर यू यूरेसिल? तो दैट मीन्स RNA में क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल प्रेजेंट है। एक चीज़ और, यूरेसिल का एक नाम और है, केमिकल नेम, जो 5 मिथाइल यूरेसिल है उसको थाइमिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? DNA का स्ट्रक्चर है। ये DNA का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज समझ में आया, जिस तरह से ये दोनों ने बाइंड किया है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और जब दोनों साइड प्रेजेंट है तो बोल दिया, जब दो के बीच में प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट कर रहा है तो बन गया फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 5 प्राइम 3 प्राइम ग्रुप। ठीक है, जिसे आपने कहा फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ आपने कहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपका खत्म होता है DNA का पार्ट, DNA का स्ट्रक्चर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।